वास्तविकता इस प्रकार है कि चूंकि ये जो ओम फौजी है इस प्रकरण में अभियुक्त है, ये इसका ससुर है और ये राजनीतिक प्रभाव रखता है। इसकी पत्नी जो है वो पंचायत समिति खैराबाद की प्रधान है। तो राजनीतिक प्रभाव की वजह से इसने इसके प्रकरण में बलात्कार के प्रयास की धाराएं नहीं जुड़ने दी। अनुसंधान अधिकारी के द्वारा इसमें जानबूझ करके पक्षपात किया जा रहा है ताकि पीड़िता को न्याय नहीं मिल सके, क्योंकि वो पूर्ण रूप से राजनीतिक प्रभाव में है। माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा जब इसका जमानत आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया तो उसके बाद में इसने अपर सेशन न्यायाधीश महोदय रामगंज मंडी के न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तो मैंने पीड़िता का पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और पीड़िता को भी माननीय न्यायालय में उपस्थित किया और माननीय न्यायालय के समक्ष ये तथ्य प्रकट किए गए हमारे द्वारा कि साहब इसकी जो एफआईआर इटसेल्फ, इस एफआईआर में भी क्लियर कट ये कह रहे कि इसने मेरे जो ससुर ने मेरे साथ जो कृत्य किया है उससे बलात्कार का प्रयास पूर्ण रूपेण प्रमाणित है, परंतु इसके बावजूद भी पुलिस ये धाराएं इसमें ऐड नहीं कर रही है। ये बात हमने न्यायालय के सामने रखी। उसके बाद में माननीय न्यायालय ने आईओ को कोर्ट में कॉल किया, तलब किया और आईओ साहब से पूछा कि ये जो पीस ऑफ एविडेंसेस दे रही है, जो इसकी व्हाट्सएप चैट है, रात में जो इसका ससुर इसके साथ में बलात्कार करने की कोशिश करता था, रात को वीडियो कॉल करता था, बट इस लड़की ने एक भी वीडियो कॉल उसकी पिक नहीं की। वो सारे पीस ऑफ एविडेंसेस थे जिसको हम पुलिस के रिकॉर्ड पे रखना चाहते, पुलिस नहीं ले रही थी। फिर माननीय न्यायालय के समक्ष आईओ साहब ने कहा कि साहब चूंकि ये सारा रिकॉर्ड मैं मेरे इसको जो अनुसंधान में केस डायरी में रख लूंगा और इसके अकॉर्डिंग अनुसंधान करूंगा। उसके बाद में माननीय न्यायालय ने हमारा पक्ष सुना, अभियुक्त का पक्ष सुना और सुनकर के चूंकि इसका जो अपराध इस प्रकार का गंभीर प्रकृति का था कि माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में इस तथ्य को कोड किया है कि समाज में इस प्रकार के महिलाओं के प्रति जो अन्याय, अत्याचार और लैंगिक अपराध बढ़ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इसका जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझा। इस वेल ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी उसमें कोड किया है कि 60 साल का अधेड़ उम्र का व्यक्ति है और इसने अपनी पुत्रवधू के साथ में जो ऐसा घिनौना कृत्य किया है, इससे समाज में बहुत ही गलत संदेश जाता है और किसी भी महिला से जो कि 4 दीवारी के अंदर है वो रह रही है, उससे उसके लिए इंडिपेंडेंट विटनेस या सेपरेट एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो किससे कहने जाएगी, किसको बताएगी जो कि देर रात के अंधेरे में इस प्रकार के अपराध कारित किए जाएं। तो माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष को सुना और सुन करके इसका जमानत आवेदन पत्र खारिज कर दिया। अब मेरा स्ट्रेटेजी प्लान इस प्रकार से कि चूंकि पुलिस के द्वारा अभी तक इसमें बलात्कार के प्रयास की धाराएं नहीं जोड़ी गई है, तो मैं पीड़िता को एसपी साहब के पास भी भेजूंगा और आईजी साहब के पास में भेज करके हमारा पक्ष रखेंगे और इस प्रकरण में चूंकि माननीय न्यायालय के द्वारा इसका जमानत आवेदन पत्र भी खारिज किया है, इसलिए इसमें बलात्कार के प्रयास की धाराएं जोड़ी जावे, तभी जाकर के इस पीड़िता को वास्तविक न्याय मिल पाएगा। अन्यथा राजनीतिक प्रभाव में आकर के और इस लड़की को किसी भी प्रकार से न्याय नहीं मिल सके, इसके लिए पुरजोर ओम फौजी कोशिश कर रहा है।